वेलकम टू थापर एंड प्रेपरेशन। आज हम उसी टॉपिक जो डेट टाइम था उससे थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे जो कि पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन परस्पेक्टिव टू द कंपनी इंटरव्यूज। तो कल वाला ही मैंने टेबल है, इसको हम डिलीट करते हैं। कल वाला ही टेबल इंसर्टेड है। ओके, अब वो पूछ रहा है कि डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज जो 2024 में आए हैं। ईयर क्या एक्सट्रैक्ट करता है? ईयर तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ईयर, ईयर जॉइन डेट, ईयर निकल जाएगा। ईयर फंक्शन जॉइन डेट से ईयर निकाल लेगा और वो बता देगा 2024 में किसने ज्वाइन किया। ठीक है। फाइंड एम्प्लॉयज हु जॉइंड इन द लास्ट 6 मंथ्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हाईलाइट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई मीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीक्वल में ये बहुत पूछा गया है, इतना मुझे पता। इसका कैसे करते हो आप? इंटरवल आप, क्या है आपको इंटरवल 6 मंथ का? ठीक है। अब देखो कौन से लोग लास्ट 6 मंथ्स लगे हैं। लास्ट 6 मंथ्स करंट डेट सबसे पहले अब ले लो, करंट डेट आज की, उसमें से माइनस कर दो 6 महीने। पहले करंट डेट में से 6 महीने, 6 मंथ्स माइनस कर दो। करंट डेट माइनस इंटरवल 6 मंथ्स एक सिंटेक्स है जो कि बताता है 6 मंथ्स का इंटरवल है। इंटरवल मतलब टाइम, टाइमलाइन 6 मंथ्स की है। और ये बताएगा जिनकी ज्वाइन डेट ज्यादा है इनके डिफरेंस से। समझे? ये देखो, समझे या नहीं? सिलेक्ट नेम ज्वाइन डेट फ्रॉम एम्प्लॉयज, जहां पे ज्वाइन डेट, जो ज्वाइन डेट है वो ज्यादा है आज की डेट, और माइनस इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। अगर आए इंटरवल ऑफ 1 ईयर तो यहाँ पे ईयर लगा दो, तो आपको आ जाएगा जो रिसेंटली 1 ईयर पे ज्वाइन किया। ठीक है। हु ज्वाइंड बिफोर 2024, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ज्वाइन डेट, ईयर ज्वाइन डेट इज लेस देन 2024। मतलब वो मुझे सारे कैंडिडेट्स दो जिनकी ज्वाइन डेट 2024 से कम है, क्योंकि हमें पूछा है हु ज्वाइंड बिफोर 24। उनका बट ईयर ज्वाइन डेट लेस देन 2024, वो आपको सारे कैंडिडेट्स बता दिए जाएंगे। आगे है डिस्प्ले एम्प्लॉय विद हाईएस्ट सैलरी। इनके दो मेथड्स हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप डी ऑर्डर बाय डीईएससी लिखा दो और उसकी लिमिट कर दो 1। ठीक है। सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी डीईएससी लिमिट 1। ये हो गया हाईएस्ट सैलरी। बट अगर आपने, एक और मेथड होता है, ये होता है ऑर्डर बाय का मेथड, एक होता है सब क्वेरी से। दोनों से रिजल्ट तो सेम ही आएगा आपको। मेथड्स बता रहा हूँ, जो इजी लगे बेटा आप वो कर देना। देखो आंसर तो सेम है। सब क्वेरी क्या कहती है? सब क्वेरी, मैंने आपको कंसेप्ट सब क्वेरी का बताया होगा, पिछली वीडियो जाके देखो मेरी इसी प्लेलिस्ट की। ये पहले इनर क्वेरी चलेगी, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय इक्वल टू सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज इक्वल। यहाँ पे आप, यहाँ पे ये आप, ये क्वेरी आपको रिटर्न कर देगी सैलरी। सपोज करो यहाँ पे 40, ये इस क्वेरी ने रिटर्न किया 45,000। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है, टेबल के डिपेंड करेगा।
और बस फिर ये वही रिटर्न करेगा जहां पे सैलरी थी। इसने मैक्सिमम देखो, इनर क्वेरी ने पहले क्या किया, इसने मैक्सिमम सैलरी निकाल दी, बस फिर उस सैलरी को, उसके बाद ये पूरी क्वेरी चलेगी, फिर उसका नेम और सैलरी आपके आउटपुट पे आएगा। ठीक है। अब सेकंड हाईएस्ट पे, इस पे भी सब क्वेरी यूज होती है। सबसे पहले आप हाईएस्ट निकाल दो इनर सब क्वेरी लगा के, उसके बाद लेस देन। लेस देन से क्या होगा कि आपकी हाईएस्ट सैलरी तो रिमूव हो जाएगी, जब यहाँ पे आएगी सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी। सपोज करो ये मैंने है 45,000। अब तो एक सिंपल बन गया ना ये। वो इनर क्वेरी तो ये रिजल्ट देगी आपको, सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज सेकंड हाईएस्ट वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन 45,000। ये देखो, हाईएस्ट तो चलो कोई और थी, मैं तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है। ये देखो, इसने क्या दिया, 55,000, सॉरी इसने 60,000 दिया। अब मैक्सिमम सैलरी क्या करेगा, 60,000 के बिना जितनी वैल्यूज है उन पे चलेगा, उससे उसने हाईएस्ट निकाल के दे दी 55,000। समझ में आ गया। ये पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है मैंने, बताया हुआ। अब आ गया बिटवीन। बिटवीन का मतलब मैंने दो पीरियड्स के बीच में, मतलब कोई भी दो डेट्स के बीच में मैंने देखना है कि कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ज्वाइन डेट बिटवीन। बिटवीन पे आप यही फॉर्मेट यूज करोगे, ईयर वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा अगर आप अकेला ईयर लिखोगे। ये फॉर्मेट है ईयर, मंथ और डेट। अब देखो, बिटवीन उतने के वो सारे मेरे पास कैंडिडेट्स हैं। ओके। हु हैज जॉइंड रिसेंटली, मुझे उसका बताओ। कुछ उसका क्या आएगा रिसेंटली का, ऑर्डर बाय करके जॉइन डेट DESC कर दो। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय जॉइन डेट को ऑर्डर बाय कर दिया, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया और लिमिट कर दी 1 तो टॉप दिखा दिया उसने। जॉइन डेट जब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई तो हाईएस्ट ऊपर आएगा, लिमिट 1 कर दी तो ये दिखा दिया उन्होंने रिजल्ट। हाउ मेनी एम्प्लॉयज जॉइंड ईच ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें पहले तो ईयर निकाल लो एज। ठीक है। जब भी ऐसा होता है ना कि जॉइंड, मतलब कितने आए, तो मतलब डिफरेंट ईयर्स में कितने ज्वाइन किया, तो ग्रुपिंग लगती है उसमें। तो ग्रुपिंग का क्या रूल है, ग्रुप से पहले एक एग्रीगेटर फंक्शन लगेगा। ठीक है। सबसे पहले ईयर निकाल लो, उसके बाद काउंट स्टार टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो, सिलेक्ट, अब देखो, नहीं सिलेक्ट करना मत करो ये वाली चीज, फिर बट फिर आपको यहाँ पे पता नहीं ना चलेगा। ओके कर लो, सिलेक्ट ईयर जॉइन डेट एज जॉइन ईयर, ये तो एज मैंने बताया था एलाइज है। काउंट स्टार टोटल एम्प्लॉयज को काउंट कर लो और उनको ग्रुप कर दो बेस्ड ऑन देयर जॉइन डेट। ग्रुप बाय ईयर जॉइन डेट उनकी फेच कर लो, ये आंसर आएगा। 23 में इतने आए, 24 में इतने, 25 में इतने। अब बताओ, समझ आ गया। मैं ये क्वेरी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमसे इंटरव्यू में पूछा काउंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव जॉइंड ईच ईयर। ठीक है, ईच ईयर कितनों ने ज्वाइन किया। सिलेक्ट ईयर, जॉइन डेट से निकाल लिया, फिर सारे इंप्लॉयज को काउंट कर लिया और उनको किस फॉर्म में लेके आना है, तो ग्रुप बाय कर दो ईयर पे। ईयर के बेसिस पे हमने कहा। समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेट एंड टाइम का। रिसेंटली क्वेश्चन तो खत्म कर दिया है मैंने, अगर कोई और हुआ तो मैं और डाल दूंगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके। कोई भी कंसेप्ट होता है मैं तो दोनों तरीके भी बता देता हूँ। मेक श्योर कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टोटली इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ऐसी प्लेलिस्ट आई डोंट नो इफ टॉपिक टू टॉपिक मिलेगी, तो आप मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक